कि ऑफिस में कार गिफ्ट की गई थी बहुत सारी, आपको याद हो, वहां पे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए गए, यहाँ पे कॉन्टेस्ट निकाले गए जिसके अंदर 10-10 लाख रुपए तक का, 20-20 लाख रुपए तक का प्राइज भी उन्होंने दिया है। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर के लिए तो कुछ किया ही नहीं, बोले अभी ये तो सिर्फ बैक ऑफिस के लिए, इनके लिए उन्होंने काम किया है। तो जो इंसान ने अगर यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में एज ए एम्प्लॉय, उनके लिए जब यहाँ पर इतना काम किया है, तो सोचिए आप एज ए फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आपके यहाँ पर जो आपको जो चीजों में टाइम लग रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत दिन लग रहे हैं, ये अच्छी बात है कि जितने ज्यादा दिन लग रहे हैं हम उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक बात को समझिए, शायद हम सबको समझना जरूरी है कि हम यहाँ पर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए हैं, हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आप हो चाहे मैं हूँ कोई भी हो, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एक ऐसी सिक्योरिटी की जिसमें हमें पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अगर मैं ये भी बोलूँ यहाँ पे कि अगर 2 साल भी लग जाते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो भी कोई गलत नहीं होगा। हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, बट मैं बता दूं अगर आपको 1-2 साल और लग जाता है, तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास अभी क्या प्लानिंग है? तो इसका जवाब है नहीं, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास सैलरी है 10,000, 20,000, 30,000 महीने की, 50,000 रुपए महीने की, 1 लाख रुपए महीने की भी अगर आपकी सैलरी है, तो भी आप फाइनेंशियल तौर पे सिक्योर नहीं हो सकते हो। उसका रीजन क्या है कि खर्चे इतने ज्यादा हैं हमारे पास कि आज एजुकेशन पर हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है आज की डेट में, वो होता है एजुकेशन के ऊपर। और आप जाइए देखिए, एक एक साल की फीस होती है कम से कम 1-1 लाख भी होती है, 2-2 लाख भी होती है, कहीं पर 50,000 भी साल की होती है। तो 40-50 हजार रुपए साल की फीस भी बहुत महंगी पड़ती है एक छोटी फैमिली के लिए। और जो एवरेज इंडिया का जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर है लगभग 10 से 11 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय है इंडिया में। तो सोचिए उस हिसाब से अगर यहाँ पे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम लोगों की कम है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है खासकर इंडिया के लिए। दूसरी कंट्री का हम छोड़ दें, अफ्रीकन कंट्री में और दूसरी जगह पर तो हालात और बद से भी बदतर है, फिर भी हम थोड़े ठीक है। तो वहां पे उस एंगल से अगर आप सोचोगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास 0% है। आज पैसा है हमारे पास, चलिए यहाँ पे थोड़ा बीच में कुछ एंजॉयमेंट आ गया, कुछ मैरिज वगैरह आ गई, या कुछ भी शादियां कोई फैमिली में हुई, या कुछ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई बीमार हो गया, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। आदमी जो जीरो से फिर वापस और माइनस में चला जाता है, मतलब उसका कर्जा और डबल से बढ़ जाता है, कर्जे ले लेकर के उसकी पूरी लाइफ चली जाती है, लेकिन वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो पाता है। तो ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव को क्यों बनाया गया? ऑन पैसिव को इसलिए बनाया गया कि भाई यहाँ पर आपको फाइनेंशियल तौर पर, फाइनेंशियली आपको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए ऑन पैसिव बनाया गया है। तो आपकी नजर उस चीज पे नहीं होनी चाहिए कि यार हमने ऑन पैसिव में अभी तक कुछ पाया ही नहीं, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, हम यहाँ पे कुछ रुपए कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, या हम यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कमाएंगे, कुछ दिन कमाएंगे, फिर कंपनी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, देखा जाएगा। यहाँ पर एक लाइफ टाइम जर्नी है और इसके अंदर आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ऐश मुफारे लेकर के जा रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर ये टेंशन ना हो कि यार मुझे इस महीने इतनी फीस भरनी है बच्चों की स्कूल की, या फिर मुझे जो अभी कहीं शादी में गया तो मेरा खर्चा जेब से जो मुझे देना पड़ रहा है, अरे वो तो मेरा सब बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि सैलरी इतनी होती नहीं है, कमाई बिजनेस में इतनी ज्यादा है ही नहीं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। तो एक टेंशन माइंड में बना होता है। तो इसी चीज के लिए जो मिस्टर ऐश मुफारे ने जो ऑन पैसिव नाम की कंपनी की स्थापना की 2018 में, और उसको उन्होंने इसलिए स्थापित किया, इसीलिए बनाया कि भाई यहाँ पर हमारे साथ हमारे सिस्टम में जो जुड़ जाएगा, जिसका नाम है ऑन पैसिव, हमारा स्लोगन है इन इट टू विन इट, मतलब आप आ गए हो, दैट्स इट, आप विनर हो, बात खत्म हो जाती है। तो हम ऑलरेडी इसके अंदर इन कर चुके हैं। अब आप इस बात की चिंता मत करिए कि मैंने यहाँ पे पैकेज बाय किया था, मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने पैकेज नहीं बाय किया है, क्या मुझे पैसा आएगा? दोनों कंडीशन में आपकी जीत है। ठीक है, पहली बात तो आपने यहाँ पे अगर पैकेज बाय किए तो आप यहाँ पे जीतना ही जीतना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको नेक्स्ट अपनी जेब से पैसा नहीं देना है, ठीक, आपको जेब से पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि ऐश मुफारे सर जो हैं वो उन्होंने कह ही दिया है कि भाई आपको जो है यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का है, आप यहाँ पे आएंगे, आपके वॉलेट्स में इतना इनकम जरूर होगा जिससे आप अपने पैकेज बाय कर सकेंगे। और जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किए हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज है कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, उनके लिए कुछ और चीज आएगी, और उसके लिए आप भी तैयार रहिए, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा जो कुछ भी होगा।
तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा बिजनेस आपके हाथ में लगा है, या ऊपर वाले की देन बोल लें कि यार आपके लिए जो यहाँ पर एक किस्मत से आपको जो चीज़ मिल गई है, एक वो उसका ऊपर वाले का हमेशा थैंक यू बोलिए कि उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। रोना छोड़ें, सबसे बड़ी बात है कि रोना छोड़ दें। जो लोग रोते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, ये है, सोचिए अगर आपके पास ऑन पैसिव नहीं होता तो आप अपनी जो लाइफ जी रहे थे वैसे ही आप जी रहे होते, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। तो यहाँ पर अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि 1 साल भी लग जाता है तो क्या बुरा है इसके अंदर, मुझे बताइए। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हम जिस हिसाब से देख रहे हैं ऑन पैसिव को, और ऑन पैसिव की आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे पास अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें वो कनेक्ट भी है जो ऑलरेडी रेडी है, बट वो सही समय का इंतजार करके मिस्टर यश मुपारे जब भी आते हैं हमें अपडेट देंगे। और वो कनेक्ट हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट था, है, और फ्यूचर में अगर वर्ल्ड के टॉप, अगर हम बोले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में शामिल होगा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका पैकेज बाय कर चुके हैं। सोचिए जब यहाँ पर 1.4 मिलियन लोग हैं, और ये जब पूरी दुनिया के सामने आएगा, जब पूरी दुनिया के सामने आएगा तो सोचिए कितना बड़े पैकेज इसके मार्केट में जाएंगे, और आप एज ए अर्ली बर्ड फाउंडिंग मेंबर होंगे तो उसका रेवेन्यू आपको कितना जबरदस्त जो है बनने वाला है। तो आपके पास अगर कैलकुलेशन हम करने बैठे तो रेड मार्टी जो करते, मार्टी और क्रिस जो करते हैं वहां पे कैलकुलेशन, वो एक एग्जाम्पल बताते हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार वाकई में ये जो बहुत अच्छा वो जो शेयरिंग वो करते हैं कि किस टाइप से आपके खर्चे होंगे, कब ये होगा, कैसे होगा, आप इसमें कैसे हो। तो अगर उस हिसाब से भी आपके 1,000-2,000 डॉलर भी महीने के बन जाते हैं, इंडिया की बात करते हैं हम, चलिए आपके लिए 1,000 डॉलर भी बन जाता है तो आपका एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम बन जाती है यहाँ पर। 1,000 डॉलर मतलब लगभग 84,000 के समथिंग इंडियन रुपीज में होता है। तो एक थोड़ा सा आप अप लेवल पर तो आ जाओगे, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये जो कैलकुलेशन है बहुत छोटा है एक्चुअल में। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब चीजें आपके लिए यहाँ पे तैयार की जाएंगी, और वो चीजें आपके सामने जो है मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पैसिव टॉप 2.0 जो रहेगा वो अनबिलीवेबल होने वाला है। और इसमें ऑन पैसिव का एक फेस हमने जरूर देख लिया है, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ किया, बहुत एंजॉय भी किया है। और आपको याद हो कि फर्स्ट टाइम जब बुर्ज खलीफा पे हमारा शुरुआत हुआ था और उसका लाइव सेशन हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी उस पैनल में था जिसमें मैं था और अदर लीडर भी थे, ऐश मुफारे सर भी थे। उसका जो हुआ था आई थिंक मार्च 2022 की, पता नहीं इस टाइम के आसपास की बात है। और इसको लाइव सेशन को यूट्यूब पे भी लाइव था, करीबन 98,000 लोगों ने एक साथ देखा था, 1 लाख के समथिंग हो गया था। तो सोचिए उस टाइम का जो दौर था कि खतरनाक जो माहौल बना हुआ था। मैं आपको बता दूं वो तो सिर्फ दुनिया ने देखा था, लेकिन अब जो दौर आएगा ऑन पैसिव 2.0, इसको नोट डाउन कर लेना, ऑन पैसिव 2.0, ये अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। अभी आपने जब इसका जो पहला रूप देखा था ये तो दुनिया के लिए एक छोटा सा रूप था, लेकिन जो 2.0 आएगा वो एक अलग ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें एक आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की कहानी जो मिस्टर ऐश लेकर के आने वाले हैं, जो आउटस्टैंडिंग होने वाली है। और ऐश मुफारे बिल्कुल आए नहीं है काफी दिन से, आज 24 है और 22 दिन करीब हो गया है, और कोई पॉपअप नहीं आया है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार ऐश